हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और आप देख रहे हो कि बम्पर भर्ती है। सही में ये बम्पर भर्तियाँ आई हैं आप लोगों के लिए। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि आपका पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी तीनों ही डिपार्टमेंट में यहाँ पर वैकेंसी आई है। और ये जो वैकेंसी है ये आपकी परमानेंट वैकेंसी है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, पीजीटी डिपार्टमेंट में आपका केमिस्ट्री, बायो, उर्दू, ज्योग्राफी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायो, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस तरीके से बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। और इधर जो है आपकी टीजीटी के सब्जेक्ट हैं इंग्लिश, मैथ, ज्योग्राफी, हिंदी, उर्दू, लाइफ साइंस, ठीक है। तो अगर इसमें से आपका कोई भी सब्जेक्ट मैच होता है तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर नहीं होता है तो आप वीडियो को छोड़ के यहाँ से जा सकते हो, ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये है कि सिर्फ यहाँ पर टीचिंग डिपार्टमेंट में वैकेंसी नहीं है और नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट में भी वैकेंसी है। तो जो नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख सकते हैं। एक बार थोड़ा सा हम देख लेंगे कि नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट में कहाँ कहाँ पर आपकी वैकेंसी आई है, ठीक है। तो चलिए जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी आपकी जो है वैकेंसी है। तो ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, डिफरेंट स्कूल्स में आपकी वैकेंसी है। कोई एक स्कूल में वैकेंसी नहीं है। आपकी जो सारी वैकेंसी है, किसी ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो गया, ये भी आपका सीनियर सेकेंडरी, ये भी सीनियर, ये आपका आ गया सैयद हमीद सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ हो गया। इस तरीके से नंबर ऑफ स्कूल्स हैं। ये आपकी जो वैकेंसी है ये टीजीटी की है और ये जो है आपकी पीआरटी की है, ठीक है। क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ देख लेते हैं। एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं आपका जो ऑफिशियल है अपडेट है वो क्या है। ये जो वैकेंसी आई है आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आई है और एडवर्टीजमेंट नंबर है ये 1/2020। और यहाँ से आप देख सकते हो जो लास्ट अप्लाई है आपको 8 अगस्त तक आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हो। टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों ही डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। अभी यहाँ पे देखो, ये जो ऊपर वाली जितनी भी वैकेंसी हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार हो गया, फाइनेंस ऑफिसर हो गया, प्राइवेट सेक्रेटरी हो गया, टेक्निकल असिस्टेंट हो गया, ठीक है, लैब असिस्टेंट हो गया, ठीक है। इसके बाद रिसर्च हो गया, जूनियर इंजीनियर हो गया, कैशियर हो गया, मसून हो गया, बिल्डिंग डिपार्टमेंट हो गया, प्लम्बर हो गया, ऑपरेटर हो गया, पंप ऑपरेटर सॉरी। उसके बाद ये ड्राइवर हो गया, आपका रिसेप्शनिस्ट हो गई, आपका सीनियर मैकेनिक। ये जो सारी हैं ये आपकी नॉन टीचिंग की हैं। आप अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप नॉन टीचिंग भरना है तो आप इसको चेक कर सकते हो। पूरा जो है आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पे जाओगे तो आपको पूरा जो है ये मिल जाएगा। बाकी मैं लिंक भी आपको यहाँ पर ऑफिशियल लिंक जो है दे दूँगी, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं टीचिंग डिपार्टमेंट के लिए। तो टीचिंग डिपार्टमेंट की वैकेंसी को थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। तो ये आपकी स्टार्ट हो गई है टीचिंग की। तो टीचिंग में यहाँ पर देखो, आपका जो पे स्केल है वो लेवल 8 के अकॉर्डिंग रहेगा। बहुत ही अच्छी बात है। 47,600 से लेके 1,51,100 रुपये तक आपको जो है प्लस अलाउंसेस वगैरह सब कुछ देगी, क्योंकि परमानेंट जॉब है। एज लिमिट जो है पीजीटी वालों के लिए 40 ईयर्स है और यहाँ पर कोई एज बार नहीं है। केस ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ एएमयू स्कूल्स एज रिलैक्सेशन एज पर अप्लीकेशन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ। यहाँ पर आपको कोई रिलैक्सेशन मिलेगा, चाहे आप कोई एससी ओबीसी कुछ भी हो। आपको 40 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, उससे ज़्यादा आप यहाँ पर नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन देखो, 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी कोर्स आपका होना चाहिए। मास्टर डिग्री में कम से कम 50% मार्क्स आपके आने चाहिए। केमिस्ट्री के लिए आपका केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, बोटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, ये सारी चीज़ें। उर्दू, जियोग्राफी, इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज, ईएलटी, इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, हिंदी, मैथ, फिजिक्स, इस तरीके से आप देख सकते हो। आपका जो सब्जेक्ट मैच करे आप यहाँ से देख सकते हो। और यहाँ पर आपका बीएड होना चाहिए। अगर आपने बीएड नहीं किया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो, परमानेंट टीचर वर्किंग इन एएमयू मैनेज स्कूल नॉट हैविंग बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मे बी कंसीडर्ड फॉर द पोस्ट सच एज कैंडिडेट इफ सिलेक्टेड हैज़ टू कंप्लीट बीएड डिग्री विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ सिलेक्शन ज्वाइनिंग। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू मीडियम, ठीक है। तो आपको ये सब आना चाहिए। कैंडिडेट हैविंग स्पेशल बीएड आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट। अब देखो, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए आपकी, कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको आना चाहिए। नॉलेज ऑफ बरेली इन केस ऑफ अहमदी स्कूल फॉर विजुअली चैलेंज, ठीक है। तो आपको बरेली की जो है नॉलेज होना चाहिए इस स्कूल के लिए। अब टीजीटी के लिए देख लो, टीजीटी के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, 35 ईयर्स होना चाहिए। यहाँ पर आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया है जैसे गवर्नमेंट देती है। 5 साल, 3 साल और 10 साल यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। 35 साल के हो तो भैया जॉब अप्लाई कर सकते हो, नहीं हो तो
नहीं कर सकते। अब आपका यहाँ पर 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए या 3 इयर्स का ग्रेजुएशन होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद है आपको हिंदी इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। टीचर आपका जो टेस्ट है यूपी टेट वो होना चाहिए। सीटेट है तो यूपी टेट है तो सीटेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बीएड की डिग्री जो है होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू तीनों लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ठीक है। डिज़ायरेबल है आपको कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए। टीजीटी आर्ट हो गया, टीजीटी पीएचई हो गया, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अब देखो प्राइमरी टीचर के लिए क्या मांगा है। प्राइमरी टीचर की जो एज है वो 30 साल, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद 50% मार्क्स, यानी कि आपने जो 12वीं है उसके 50% मार्क्स होने चाहिए। सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, यूपी टेट होना चाहिए, बीएड होनी चाहिए और आपको वही हिंदी उर्दू और इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ा सको, आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए। डिज़ायरेबल अगेन आपको कंप्यूटर आना चाहिए। और यूनिवर्सिटी हेल्थ सर्विस आ गया, ये आपका वुमेंस कॉलेज आ गया। उसके बाद ये आपकी हो गई है ख़त्म। इम्पॉर्टेंट है आपको यहाँ पर जो रिसिप्ट है, यानी कि 500 आपकी यहाँ पर फीस लगेगी, ठीक है। तो 8 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो है डिटेल आप यहाँ पर चेक कर लेना। बाकी हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछना। नहीं है तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो आपने लाल बटन है उस पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसी अपडेट आपको मिलती रहे और आप एक अच्छी खासी टीचर की जॉब ले जाओ। तो क्योंकि मैं यहाँ पर आपको छोटी और बड़ी कोई भी वैकेंसी हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हर चीज़ आपको अपडेट मिलती है। तो अगर ऐसे ही मिलती रहेगी, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको आगे भी मिलेगी, नहीं करोगे तो आपको जो है नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए सब्सक्राइब और जो नोटिफिकेशन बेल है उस पर क्लिक कर लेना। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।